प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। गोंडा में पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने आज अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं संघ जन्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को सम्मानित किया और मोदी जी की जीवनी पढ़ने व उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। गोंडा के रघुकुल विद्यापीठ में आयोजित कार्यक्रम 201 किलो ड्राई फ्रूट से बने केक काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया, तो वही कार्यक्रम में हजारों छात्र छात्राओं को केक खिलाया गया। केक खिलाने के बाद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधारण परिवार से निकलकर विश्व के प्रमुख नेताओं में शुमार हुए हैं। विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर बेरोजगारी दिवस मनाने के सवाल पर उन्होंने विपक्ष को ज्ञानहीन बताया और राहुल गांधी व अखिलेश यादव की ओर से दी गई शुभकामनाओं का स्वागत किया। वहीं पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान में राहुल गांधी को प्रिय नेता माना जाता है क्योंकि उनके बयान वहां पसंद किए जाते हैं। रघुकुल विद्यापीठ में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी थे, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार, मंजू सिंह थे, प्रतीक सिंह थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज गोंडा के यूथ, जिसमें हर समाज की हर वर्ग छात्र और छात्राएं यहाँ पर इकट्ठा थे और बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छे माहौल में जगत गुरु स्वामी दिनेशाचार्य जी महाराज के द्वारा जन्मदिन का केक काटा गया और एक बहुत अच्छा उद्बोधन दिनेशाचार्य जी का मोदी जी के संबंध में हुआ और गोंडा के युवा छात्र छात्राओं को बताया गया कि मोदी जी की जीवनी के ऊपर कि आज तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उम्मीद है कि सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन वो आते कहाँ से? एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आते निकल और आज राष्ट्र ही नहीं, दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों में से उनकी गिनती है। इसलिए हम लोगों ने गोंडा के छात्र और छात्राओं को कहा है कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो। किसान की तरफ अगर भारत कहीं कमजोर दिखाई पड़ रहा होता, उस दौरान अगर कोई भारत कमजोर दिखाई पड़ रहा होता किसी भी स्थिति में, तब तो ट्रंप का बयान एक वाजिब लगता है। मान लो ट्रंप ने सलाह दी, आज मोदी जी की सलाह देते हैं, यूक्रेन को सलाह देते हैं, रसिया को सलाह देते हैं, इजराइल को सलाह देते हैं, हर देश सबको सलाह देते हैं, लेकिन मानना न मानना वो देश का काम। तो ये भारत का स्वतंत्र निर्णय था और हमने 62 की तरह समझौता नहीं किया, हमने 72 की तरह समझौता नहीं किया कि 92,000 सैनिक आप खिलाए पिलाए 6 महीने और बिना शर्त आपने छोड़ दिया। ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान में बहुत प्रिय माना जाता है, तो राहुल गांधी को किस चीज पर बैटिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान में सिर्फ उनको नो बॉल फेंके जा रहा था, ये हिट मारे जाते थे? राहुल गांधी लगातार सेल्फ गोल कर, जब से वो राजनीति में आए सेल्फ गोल कर। अगर सेल्फ गोल न करते होते तो इस देश की सेना पर सवाल न करते। मोदी जी ने कहा नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया। इसमें नई बात क्या है? इसमें तर्क वितर्क कहाँ से आता है? ये तो करके दिखाया ना, 3 बार करके दिखाया। मानने को कहाँ से लाए? अब कौन माने या ना माने, हमसे क्या मतलब कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है? अब उनको हम कहाँ मनाए पाएंगे? लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत दुश्मन नेपाल में ये परिवर्तन बहुत विदेश के बारे में मेरी बहुत अच्छी जानकारी है।
अच्छा, तो बिहार की बात कर लेते हैं। वही पप्पू यादव जो अभी तक बुराई करते थे, आज वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं मंच से, क्योंकि अब चुनाव करीब है। तो आप किस तरह देख रहे हो? बिहार बिहार चुनाव पर आपकी क्या राय है? पूर्णिया की धरती पर। देखिए, बिहार चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार देख रहा हूँ। और आप जानते हैं कि जो मैं देखता हूँ वो सब देखता हूँ, तो कहीं ये लड़ाई में नहीं। हाँ, चर्चा में थोड़ा थे, लेकिन जब कांग्रेस के मंच से मोदी जी के स्वर्गीय माता जी का आलोचना हुआ, तो ये देश को खड़का, और विशेष करके महिला वर्ग, जो हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, इनको खड़का, और इनकी बहुत बड़ी सच्चाई है। और वो बयान कहीं ना कहीं इनको ले गए। लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि अभी अब भी विपक्ष क्या कह रहा है भाई, सीट हम को लेकर खींचतान है, चिराग पासवान में भी और नीतीश करना कुमार मांझी। में। देखिए, ये हर चुनाव में होता है। अगर चिराग पासवान को आप मान लीजिए कि किनारे पर, मांझी को किनारे कर दीजिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर काम नहीं है? एक एक 6 4 4 5 5 3 3 2 2 प्रत्याशी तो खींचतान रहता है, और जब टिकट डिक्लेयर होता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। बिहार के ही एक नेता हैं। सेमो काफी दिन से गोंडा में की हुई है और उन्हें 2 बच्चे मर गए। उसको उन्होंने जब मीडिया में सवाल किया, सीएमओ का बयान तो आपने उनका सुना भी बयान होगा। बड़ा सही था। सेमो ने कहा कि एक बच्चा मर गया तो क्या हुआ, 100 बच्चे पैदा हुए जाके लड्डू खा लीजिए, इस तरह से उनका बयान है। क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा बयान दिया है तो गलत है।